डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का जो विषय है द्रव्यमान तथा भार। द्रव्यमान तथा भार को समझने के लिए गुरुत्वाकर्षण समझना जरूरी है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण एक कमज़ोर एवं मौलिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण पृथ्वी की ओर गुरुत्वीय त्वरण से आकर्षित होती है और यही जो गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय खिंचाव जो है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो गुरुत्वीय खिंचाव उत्पन्न होता है वही वस्तु का भार कहलाता है। तो इसके आधार पे ये हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान वस्तु का गुण होता है, अर्थात द्रव्यमान पर सराउंडिंग या आसपास के वातावरण का इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अलग अलग जगहों पर भी इसका मान नहीं बदलेगा। जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण से प्रभावित होता है, जिससे अलग अलग जगहों पर जी का मान बदलने पर भार भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान इसको हम स्मॉल m से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक किलोग्राम होता है और पूरे ब्रह्मांड में ये नहीं बदलता। जबकि भार को W से सूचित करते हैं और भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसका SI मात्रक न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान बदलने से भार में भी बदलाव आएगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में, उसे जानना अति आवश्यक है। जैसे जी का मान ध्रुव पे विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है और पृथ्वी की गति बढ़ने या घटने से ध्रुव पर जी का मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि पृथ्वी की गति अगर तेज की हो जाए तो विषुवत रेखा पर जी का मान घटता है और यह गति 17 गुना से ज़्यादा हो जाए तो जी का मान विषुवत रेखा पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम चलते हैं। घनत्व। घनत्व क्या है? किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात है, अर्थात घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मात्रक होता है केजी मीटर प्रति के, इसका मात्रक होता है केजी प्रति घन मीटर। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं और इसे जानना भी ज़रूरी है। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण बर्फ़ जो है पानी की सतह पर तैरते रहता है। मक्खन का घनत्व इसी तरह दूध की अपेक्षाकृत कम होता है। बादल का घनत्व वायुमंडल की अपेक्षाकृत कम होता है। लाइफ जैकेट का सिद्धांत, लाइफ जैकेट जो बनाया जाता है उसमें हम जो है उस वस्तु या व्यक्ति उतराता रहे, यानी फ्लोटिंग स्टेट में रहे, इसके लिए हम उसका आयतन को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण उसका वास्तविक घनत्व जो है, एक्चुअल घनत्व जो है जो व्यक्ति का, वो कम हो जाता है, जिसके कारण उसे तैरने में या अपनी डूबने से बचने में सहूलियत होती है।